हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम बाद रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये रीडिंग होने वाली है, ये जो स्ट्रॉबेरी मून आने वाला है, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही है, क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और अभी आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी एनर्जी कैसी है। तो माँ काली का नाम लीजिए और आपकी एनर्जी चेक करते हैं। तो आप किन्हीं दो चीज़ों में अभी फंसे हुए हो। आपकी एनर्जी यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी निकल कर आ रही है। पहले मैं फ़र्स्ट बताऊँगी आपको। आप दो चीज़ों में फंसे हुए हो। आपको लग रहा है कि जो मेरे पास अभी है, कभी कभी आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है, जो आपके पास नहीं है आपको लगता है कि मतलब मुझे वो चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है आपके अंदर, लाइफ एकदम उथल पुथल सी हो गई है। आपके पास अच्छी चीज़ें तो हैं बट आप उनको ना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। और हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां आपको मनी का कंस्ट्रेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा मनी की दिक्कत हो रही है और आप दिल से भी खुश नहीं हो। तो ये आपकी एनर्जी है और आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करके ना थक चुके हो बट आपको अभी हार नहीं माननी है, क्योंकि जैसे ही आपका ना ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे ही आप अपना काम पूरा करोगे अच्छे से तो आपको उसका रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने जो भी काम है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी है या इंटरव्यू की तैयारी है, आप उसको करते रहिए। आपका बिज़नेस है तो आप उसको करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर टाइम आपका ख़राब जाएगा और हर टाइम आपका अच्छा होगा। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, जो कि ये कार्ड शो कर रहा है हमें। और जो सेकंड पर्सन की एनर्जी है कि आप दो चीज़ों में हो, जो कि ब्लैक एंड वाइट, ये जो शो कर रहे हैं स्विंग्स, दो चीज़ें शो कर रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट, मतलब आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं और आपको आगे बढ़ना है। तो आप अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़िए। अगर आपका कुछ बुरा है तो उसको पीछे छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना लेवल अप हो रहा है, आपकी लाइफ में लेवल अप हो रहा है। और अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो इन दिनों, तो आपके जो भी 7 चक्रास है ना, वो बैलेंस हो रहे हैं। ये एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और आपका हो सकता है स्थान परिवर्तन भी हो सकता है इन दिनों में, या आप कहीं से आए हो या कहीं जा रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे आपके लिए आगे क्या आ रहा है स्ट्रॉबेरी मून में। आपके लिए आगे क्या आ रहा है स्ट्रॉबेरी मून में। तो जय माँ काली। दो कार्ड्स आए हैं, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए है एंड ये वाला कार्ड लेंगे। हाँ, तो जो पर्सनल लाइफ के लिए आपके जो मैसेज आया है कि आप ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील करेंगे, मतलब अतीत को याद करेंगे। आपने अतीत में जो मोमेंट्स बिताए हैं किसी के साथ, आपके पास से कोई लौट के आ सकता है, आपका दोस्त या पुराना लवर आपको हाय हेलो मैसेज कर सकता है। और आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा होगा। इस आने वाले जो स्ट्रॉबेरी मून के बाद से ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि आपके जो रिश्ते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे आपकी मदर के साथ। और कोई आपके साथ पास्ट से लौट कर आ रहा है, ये ज़्यादा यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि कोई पास्ट से लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में। और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए तो बहुत अच्छे दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मतलब यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर। तो उस चीज़ का रिज़ल्ट ना अब आपको मिलेगा, क्योंकि आपने हार्ड वर्क कर लिया है। ठीक है, ये कैसे कितनी पूरी शिद्दत से काम कर रहा है। मतलब आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ पीछे छोड़ी, अपना जो भी पर्सनल रिलेशन है, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये बंदा ना सिटी से आउट बैठा है, आउटर मतलब एक रिमोट एरिया पे बैठकर अपने काम में ही फोकस है। तो आपका फोकस बहुत बढ़ेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, और आप किसी चीज़ पर काम करते हो दिखाई दे रहे हो, या आप अपना काम कर लिया है तो उसका फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है। 6 ऑफ का वॉन्ड्स का कार्ड है, रिकॉग्निशन का, रिवॉर्ड का, सेलिब्रेशन का, किसी की शादी होने का। तो अगर आप मैरिजेबल एज में है तो हो सकता है आपके घर शहनाइयाँ बजती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको जो ये आपने हार्डवर्क किया है ना, इसका आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है।
ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ पर हार्ड वर्क किया है तो आपको रिकग्निशन मिलने वाला है। और आपकी हेल्थ के लिए देखा है कि हेल्थ के लिए कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। जब आप इतना ज़्यादा काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में क्या होगा, आप थक जाओगे। तो आपको नीड है रेस्ट की। अगर आप रेगुलरली काम करते हुए आ रहे हो तो आपको रेस्ट लेना चाहिए। ये कार्ड यहाँ पर ये शो करता है, यू हैव टू टेक रेस्ट, ओके। और टेम्परेंस कार्ड भी यही शो करता है कि अपने जो वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, इसमें बैलेंस बनाओ, ठीक है। थोड़ा ग्राउंडिंग करो, अपनी नेचर के साथ कनेक्ट हो। और गर्मी ज़्यादा है तो गाइडेंस आ रही है आप पानी का ज़्यादा इंटेक करो, बाहर का फास्ट फूड कम खाओ, और अपने घर में जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करो, अपने ऊपर वर्क करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। क्योंकि आप अगर इतना काम कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है उसको फ्री होना भी ज़रूरी है। तो आपके लिए यहाँ से गाइडेंस आ रही है कि अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जिससे आपको लाइट फील हो। क्योंकि फिर आप अगर इस एनर्जी में चले जाओगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। ये जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि अगर आप लगातार काम कर रहे हो ना तो आप ये इस एनर्जी में आ सकते हो, आप बीमार भी हो सकते हो। क्योंकि अगर इतना काम करोगे तो ऑब्वियसली बीमार होगे, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में ये है कि इस रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। पर्सनल लाइफ में ये है कि आपके लिए कोई पास्ट से लौट कर आ रहा है, और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा हो तो। और प्रोफेशनल में ये है जो हार्ड वर्क किया है आपने उसका रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। एंड जो आपकी हेल्थ है वो थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं। सो प्रॉपर रेस्ट लीजिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ओके। दुनिया में कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखना, अपने ऊपर काम करना। क्योंकि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा करते हो ना तो लोग आपको मतलब ऐसा ले लेते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, ठीक है। किसी के लिए इतना भी मत करो कि अपनी आइडेंटिटी खो दो, किसी के लिए हर टाइम भी अवेलेबल मत रहो। ये चीज़ें लाइफ से अपनी सीखो, क्योंकि जब आप और इंसान को पहचानना सीखो, क्योंकि जब आप इंसान को पहचानते हो ना तो आधी मुश्किलें आपकी लाइफ में यूं ही ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते बहुत ज़्यादा हैं और करते कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते नहीं हैं बट वो करते बहुत हैं। तो ये चीज़ें आजकल का तो ज़माना ही बहुत ज़्यादा फेक वर्ड होता जा रहा है। लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि उनके अंदर दम ही नहीं होता कि वो अपनी ना बातों को पूरा करें। उनको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ फ्री में सब कुछ चाहिए। तो फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो टाइम रखो और घड़ी को देखते रहो, आपका टाइम भी ज़रूर आने वाला है, ज़रूर आएगा। क्योंकि दुनिया में ना हर चीज़ की माफ़ी है। अब किसी का खून मतलब ये चीज़ें, चलो ये स्टेटमेंट नहीं बोलूँगी, आप किसी को इमोशनली धोखा मत दो। बस अगर आप किसी को इमोशनली धोखा दे देते हो ना, वो इंसान मतलब उस चीज़ को प्रोसेस करने में ही उसका टाइम लग जाता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। तो सबसे बड़ा जो कहते हैं पाप है दुनिया में, किसी को इमोशनली धोखा करके, बिट्रेल करके उसको छोड़ के चले जाना। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है उस इंसान के साथ। और पता है ये चीज़ें चलो मैं यहीं एंड करती हूँ, उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कुछ आपको इससे गाइडेंस मिली हो। सो प्लीज़ मेरे को बताइएगा आपको गाइडेंस कैसी लगी आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी अपनी विशेज़ लिखिए, जो भी आपकी विशेज़ है इस वीक के लिए ज़रूर पूरी होंगी। जय माँ काली।